नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम लीक को लेकर के। कैसे एक के बाद एक एसएससी के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि किस तरीके से सारे शिक्षकों ने, छात्रों ने मिलकर के एसएससी के खिलाफ रामलीला मैदान में मोर्चा खोला था। उसके बाद एसएससी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो सीजीएल का पेपर होगा उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आज 12 सितंबर को एसएससी की पहली शिफ्ट का पेपर शुरू हुआ और पहली शिफ्ट के अंदर ही एसएससी के इन सारे दावों की मानो हवा निकल करके रह गई। काफी सारे एग्जाम सेंटर्स पर तो जो सर्वर था उसके अंदर हमें टेक्निकल ग्लिच यानी गड़बड़ियां देखने को मिली। तो काफी जगह जो एग्जाम था वो कैंसिल ही कर दिया गया और कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को आगे की डेट दे दी गई है। यानी अब अभ्यर्थियों का पेपर 12 तारीख की बजाय उनको कह दिया गया कि उनका पेपर 25, 26, 27 तारीख को होगा। अगर सीजीएल के पेपर की सिर्फ हम बात करें ना, तो हर साल तकरीबन 28 लाख बच्चे इस पेपर के अंदर बैठते हैं। एसएससी देश की एक ऐसी संस्था है जो सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो जैसे बड़े बड़े पेपर कंडक्ट कराती है। एसएससी सीजीएल का पेपर जो कराती थी, सीएचएसएल का जो पेपर कराती थी, 2016 से पहले वो ऑफलाइन होता था, पेपर लीक होता था। इसलिए एसएससी ने सोचा पेपर लीक की गड़बड़ियों को कम करने के लिए ऑनलाइन मोड पर आया जाए। तो 2017 से ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराना शुरू किया गया और 2017 के अंदर ही एक सिम्फी नाम की कंपनी थी, वो भी पेपर कराने में नाकाम रही। 2017 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जिसके बाद साल 2018 में एसएससी के सारे पेपर कराने का जिम्मा टीसीएस कंपनी को छोड़ दिया गया। टीसीएस ने साल 2018 से लेकर 2024 तक 6 साल तक बिना किसी गड़बड़ी के सारे पेपर्स को अच्छे से कराया। बट 2025 के अंदर जो टीसीएस का टेंडर था वो खत्म हो गया। टीसीएस ने नए टेंडर के अंदर भी अप्लाई किया, बट नया टेंडर मिला एडुक्विटी नाम की एक कंपनी को। टीसीएस एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका पूरे देश के अंदर डिजिटल लैब्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि एसएससी जैसे बड़े पेपर को कराने की औकात इस भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीसीएस कंपनी की है। कोई दूसरी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है जो इस एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स को करा सके। इन सब के बीच प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, सब लोग और अपनी राय रख रहे हैं, लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं, मीडिया के अंदर भी सारी बातें उछाली जा रही हैं। बट इन सब के बीच जो अभ्यर्थी पिस रहा है इस खराब व्यवस्था के कारण, आखिर उसका दोष क्या है? हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत कही जाती है कि अगर आपको अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है तो आप अपने परिवार के लिए एक छोटी सी सरकारी नौकरी चुन लो। आपके परिवार का जो पूरा का पूरा जीवन है वो स्टेबल हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर आप जरा सोच करके देखिए कि आपके से ये मौका छीन लिया जाए कि जिसके माध्यम से आप अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते थे, तो उसके बाद आप पर क्या बीतेगी। वर्तमान में जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ यही हो रहा है और सबसे बुरा हाल उन बच्चों का है, उन अभ्यर्थियों का जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाएंगे अगर जो एसएससी का पेपर हो रहा है सीजीएल का, इसके अंदर इन गड़बड़ियों को खत्म नहीं किया गया। डीओपीटी मिनिस्टर तक ये बात पहुंच चुकी है, बट ऐसा लग रहा है मानो उनको इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। छात्र एग्जाम सेंटर्स के बाहर हो हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मीडिया के अंदर भी सारी की सारी बातें हाईलाइट हो चुकी हैं, बट सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया है। आखिर क्या मजबूरी है सरकार की? एक ऐसी संस्था एडुक्विटी नाम की कंपनी जो इस पेपर को करा ही नहीं सकती है, उसको लगातार बरकरार किया जा रहा है। आखिर इस टेंडर को कैंसिल क्यों नहीं किया जा सकता? अब अभ्यर्थियों के पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचता है, वो है न्यायालय की शरण में जाना। और अब सिर्फ और सिर्फ जो इंसाफ की गुहार है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय की शरण में जाकर ही लगाई जा सकती है।